नमस्कार साथियों, आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत एवं अभिनंदन। आइए आज हम मुगल कालीन भारत के बारे में पढ़ते हैं। भारत में मुगलों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 1526 से 1858 ईस्वी तक शासनकाल रहा। बाबर 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बना। पानीपत का पहला युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ, जिसमें बाबर ने युद्ध जीत लिया और भारत में मुगल वंश की नींव पड़ गई। यह तुर्क मुसलमान था और तैमूर का वंशज था। चुगताई तुर्क वंश से संबंधित होने के साथ साथ मंगोल सेना नायक चंगेज खां के वंश से भी इसका ताल्लुक था, अर्थात संबंध था। इसकी मां चंगेज खां की वंशज थी। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर प्रारंभ में पिता की मृत्यु के बाद परगना की गद्दी पर बादशाह की उपाधि के साथ में बैठा। बादशाह की उपाधि धारण करने वाला यह पहला तैमूर वंशीय शासक था। आगरा से 40 किलोमीटर दूर खानवा में बाबर एवं राणा सांगा का युद्ध मार्च 1527 में हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई। यह युद्ध इतिहास में खानवा का युद्ध के नाम से जाना जाता है। बाबर ने यह युद्ध तुलुगमा पद्धति से लड़ा एवं जिहाद का नारा दिया, अर्थात इस युद्ध को धर्म युद्ध की संज्ञा दी गई। विजय होने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। 1528 में बाबर ने चंदेरी के युद्ध में चंदेरी के शासक मेदिनी राय को पराजित किया। 1529 में घाघरा के युद्ध में बाबर ने अफगानों को पराजित किया। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुई। इसे यमुना के किनारे आगरा में राम बाग में दफनाया गया, लेकिन बाद में बाबर की इच्छा के अनुसार उसे काबुल में दफनाया गया। बाबर ने अपनी दिनचर्या की पुस्तक तुर्की भाषा में लिखी थी, जिसका नाम था बाबरनामा या तुजुक-ए बाबरी। इसी पुस्तक का मुगल दरबारी अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी भाषा में अनुवादित किया। बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं शासक बना। बाबर के बाद उसका पुत्र नसीरुद्दीन हुमायूं शासक बना। हुमायूं ने अपने भाई कामरान को काबुल और कंधार, अस्करी को संभल, हिंदाल को अलवर व मेवात एवं चचेरे भाई सुलेमान को बदख्वां प्रदेश दिया। इसने अपना साम्राज्य का विभाजन अपने पिता बाबर की सलाह से किया था। बाबर ने पहले बताया था कि मेरे मरने के बाद अपने साम्राज्य के इस प्रकार विभाजन कर देना। हुमायूं ने दीनपना नामक नए शहर की स्थापना की थी। उसने मालवा और गुजरात पर आक्रमण किया। हुमायूं एवं अफगान शासक शेर खान के मध्य बक्सर के निकट चौसा नामक स्थान पर 1539 में एक युद्ध हुआ, जो चौसा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसमें मुगलों की पराजय हुई। चौसा की जीत के बाद शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण की और अपने नाम के सिक्के चलाए। शेर शाह का वास्तविक नाम फरीद खान था। 1540 ईस्वी में कनौज या बिलग्राम का युद्ध शेर शाह और हुमायूं के मध्य हुआ। हुमायूं हारकर भाग गया। दिल्ली की सल्तनत शेर शाह के अधिकार में चली गई। निर्वासित जीवन में ही उसने भटकल के पास अख्तर अली अख्तर की लड़की हमीदा से शादी की, जो आगे चलकर अकबर की मां बनी। धीरे धीरे हुमायूं ने कंधार व काबुल को जीता। हिंदुस्तान को पुनः जीतने के प्रयास में 1555 ईस्वी में उसने लाहौर पर कब्जा कर लिया। उसने नसीब खान एवं तातार खान के नेतृत्व वाली अफगान सेना को मच्छीवाड़ा के युद्ध में हराकर पंजाब पर अधिकार कर लिया। जून 1555 में सरहिंद के निकट उसने अफगानों को पराजित किया।
अफगानों का नेतृत्व सिकंदर सूर और मुग़लों का नेतृत्व बैरम खान ने किया। इसके बाद 23 जुलाई 1555 ईस्वी को हुमायूं दूसरी बार दिल्ली की गद्दी पर बैठा, लेकिन कुछ समय बाद ही 24 जनवरी 1556 को दीन पनाह में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसल गया और गहरी चोट के कारण मर गया। हुमायूं अफीम के नशे में चूर रहता था तथा वह ज्योतिष में भी आस्था रखता था, इसलिए सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के अलग अलग कपड़े पहनने का नियम बनाया था। इतिहासकार हुए एक लैनपुल, उन्होंने हुमायूं के बारे में कहा है कि हुमायूं लड़खड़ाते हुए रहा और जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते ही उसकी मृत्यु हुई। हुमायूं को हरा करके शेर शाह सूरी ने दिल्ली पर शासन स्थापित किया। अब हम सूरी साम्राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। सूर साम्राज्य का संस्थापक फरीद खान शेरा खान, यह हसन खान का पुत्र था जो जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम बिहार का जमींदार था। दक्षिणी बिहार के तत्कालीन शासक बहार खान ने निहत्थे फरीद द्वारा शेर मार दिए जाने के कारण उसे शेर खान की उपाधि दी गई। शेर की उपाधि फरीद खान को बिहार के शासक बहार खान ने प्रदान की थी। उसका साम्राज्य कन्नौज से लेकर पूर्व में असम की पहाड़ियों तक तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था। मालवा भी शेरशाह ने जीत लिया था। 1544 में मालदेव को हराकर शेरशाह ने अजमेर, जोधपुर एवं मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। 1544 में मालदेव और शेरशाह के मध्य गिरी सुमेल का युद्ध हुआ। शेरशाह ने मालदेव से ये बड़ी मुश्किल से जीता था, जबकि जैता और कुंपा ने वीरतापूर्वक संघर्ष किया। जैता और कुंपा मालदेव के 2 वीर सेनापति थे। इस संघर्षपूर्वक जीत के बाद शेरशाह के मुंह सहसाई निकल गया, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता, अर्थात एक मैं छोटे से राज्य को जीतने के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। इतनी कड़ी टक्कर के बाद यह युद्ध जीता। मेवाड़ पर भी उसका सांकेतिक अधिकार ही हो पाया था। 1544 ईस्वी में कालिंजर के युद्ध के दौरान बारूद में विस्फोट होने से शेरशाह की मृत्यु हो गई। शेरशाह की मृत्यु के बाद इस्लाम शाह ने 1553 ईस्वी तक शासन किया, लेकिन बाद में अयोग्य उत्तराधिकारियों के आपसी संघर्ष से सूर साम्राज्य का पतन हो गया। शेरशाह के सुधार एवं निर्माण प्रसिद्ध है। उसने भूमि माप एवं लगान को व्यवस्थित कर गलाबख्शी या बंटाई, नस्क, मुक्ताई या कनकूत और नकदी या जब्ती प्रणाली प्रचलित की। शेरशाह ने 4 बड़ी सड़कें एवं अनेक सरायों का निर्माण कराया। उसकी सबसे लंबी सड़क बंगाल के सोनार गांव से पेशावर तक थी, जिसका अस्तित्व आज भी है। ये सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से विख्यात है। मुद्रा ढलाई में सुधार करते हुए उसने तांबे का 380 ग्रेन का दाम एवं चांदी का 178 ग्रेन का दाम का रुपया भी जारी किया। शेरशाह ने तांबे का दाम 380 ग्रेन का और चांदी का रुपया 178 ग्रेन का सिक्के जारी किए। सासाराम बिहार में एक झील के मध्य मकबरे का निर्माण करवाया गया। यह मकबरा डमरू की आकृति वाला दिखाई पड़ता है, जिस पर हिंदू मंदिरों का प्रभाव है। आगे के लिए हम अगले कालांश में पढ़ेंगे। अभी कुछ अभ्यास प्रश्न जो हमें अपनी पाठ्य पुस्तक में अभ्यास पुस्तिका में लिखने हैं। प्रश्न क्रमांक 1, बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? प्रश्न क्रमांक 2, हुमायूं ने किस शहर की स्थापना की थी? प्रश्न क्रमांक 3,
बाबर के प्रमुख विजय अभियानों के बारे में बताइए। धन्यवाद।